Hello friends, welcome to my YouTube channel GK Fresh and my name is सुमित सोनी। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है न्यायपालिका। दोस्तों, जब भी हम संविधान के बारे में पढ़ते हैं या उससे संबंधित प्रश्न पढ़ते हैं तो हमें कई बार विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका इत्यादि शब्द देखने को मिलते हैं, जिससे हमें कन्फ्यूज़न होती है कि विधायिका क्या होती है, न्यायपालिका क्या होती है या कार्यपालिका क्या होती है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको न्यायपालिका के बारे में बताऊंगा कि न्यायपालिका की क्या भूमिका है, इसके कौन कौन से काम हैं और यह हमारे लिए कैसे महत्वपूर्ण है। और फ्रेंड्स, विधायिका, कार्यपालिका को हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं न्यायपालिका के बारे में। फ्रेंड्स, न्यायपालिका की प्रस्तावना या इसका इंट्रोडक्शन है। हमारे देश में कानून का शासन चलता है। इसका मतलब यह है कि सभी कानून सभी लोगों पर समान रूप से लागू होते हैं और जब किसी कानून का उल्लंघन किया जाता है तो एक निश्चित प्रक्रिया अपनाई जाती है। कानून के शासन को लागू करने के लिए हमारे पास एक न्याय व्यवस्था है। इस व्यवस्था में बहुत सारी अदालतें हैं जहां नागरिक न्याय के लिए जा सकते हैं। अर्थात न्यायपालिका का संबंध देश की समस्त अदालतों से है जो लोगों को न्याय दिलाने में अहम भूमिका निभाती हैं। तो फ्रेंड्स, इसका अर्थ यह है कि न्यायपालिका सभी नागरिकों के लिए समान रूप से समान कानून लागू करती है, जिससे नागरिकों को कोई प्रॉब्लम ना हो और वह अगर यदि उन्हें कोई दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, तो वह किसी भी अदालत में जा सकते हैं और न्याय की अपील कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, का नेक्स्ट पॉइंट है इसकी भूमिका क्या होती है। अदालतें बहुत सारे मुद्दों पर फैसले सुनाती हैं। वे यह तय कर सकती है कि शिक्षकों को छात्रों की पिटाई नहीं करनी चाहिए, या वे राज्यों के बीच नदियों के पानी के बंटवारे पर फैसला दे सकती है। वे किसी अपराध के लिए लोगों को सज़ा दे सकती है। इसके अतिरिक्त न्यायपालिका के कामों को महत्वपूर्ण भागों में बांटा जा सकता है। इसके महत्वपूर्ण काम है फ्रेंड्स, विवादों का निपटारा। फ्रेंड, इसके अंदर नागरिक व सरकार के बीच कोई डिस्प्यूट या कोई विवाद हो जाता है तो न्यायपालिका उसका निपटारा करती है। या दो राज्यों के बीच कोई विवाद हो जाए, जैसे पंजाब और हरियाणा राज्य में पानी को लेकर विवाद हो, तो उसका निपटारा न्यायपालिका करती है। और तीसरा पॉइंट है इसका, केंद्र व राज्य सरकारों के बीच कोई विवाद। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रेंड्स, गुजरात में सरदार सरोवर बांध को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच कोई विवाद हो जाता है, तो इसके लिए भी न्यायपालिका उस विवाद का निपटारा या समाधान करती है। फ्रेंड्स, इसका सेकंड पॉइंट है न्यायिक समीक्षा। इसके अंतर्गत फ्रेंड्स, संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास ही होता है। इसलिए यदि न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो वह उस कानून को रद्द कर सकती है। इसका मतलब है फ्रेंड्स, यदि संसद ने कोई ऐसा बिल पास किया है या कोई ऐसा कोई कानून पेश किया है जिससे न्यायपालिका को यदि लगता है कि यह संविधान की मूलभूत ढांचे को या उसको प्रभावित करती है, तो वह उस बिल को या उस कानून को पूर्णतः रद्द कर सकती है। फ्रेंड्स, इसका थर्ड पॉइंट है मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन। इसके अंतर्गत यदि देश के किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो वह उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। फ्रेंड्स, इसका अर्थ है कि हमारे जो 6 मौलिक अधिकार हैं, मैं एक बार इसकी रिवीजन करवा देता हूँ आपको। कौन कौन से हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं। फ्रेंड्स, पहला है समता या समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार,
पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और फ्रेंड्स लास्ट है संवैधानिक अधिकार। इन 6 अधिकारों में यदि किसी नागरिक या किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है या उसे पीड़ित किया गया है, तो वह किसी भी उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है न्याय के लिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है। स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब है न्यायपालिका द्वारा लिया गया कोई भी फैसला पूरी तरह से स्वतंत्र व निष्पक्ष होता है, अर्थात इसके फैसले में कोई सरकार या ताकतवर व्यक्ति और यहाँ तक कि विधायिका और कार्यपालिका भी इसके फैसलों में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। न्यायपालिका की यह स्वतंत्रता अदालतों को भारी ताकत देती है। फ्रेंड्स, इसका अर्थ है कि न्यायपालिका पूरे तरह से स्वतंत्र है। वह कोई भी निर्णय या कानून पूरी स्वतंत्रता से बिना किसी हस्तक्षेप के पूर्णतः स्वयं कर सकती है, जिससे सभी नागरिकों को कानून से संबंधित पूरी जानकारी और पूरी स्वतंत्रता प्राप्त हो सके। तो फ्रेंड्स, न्यायपालिका का टॉपिक यहाँ ख़त्म हो चुका है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद है। थैंक यू।